हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप गौतम आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मैं पेशेंट कॉम्प्लायंस के बारे में। पेशेंट कॉम्प्लायंस क्या होता है? यही एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में और छोटी कंपनी के अंदर डिफरेंस पैदा करता है। पेशेंट कॉम्प्लायंस ही वो चीज है जो जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। पेशेंट कॉम्प्लायंस ही वो चीज है जो कि आपको पेटेंट मेडिसिन के अंदर जो टॉप क्वालिटीज की होती हैं, जो कि रिसर्च बेस्ड होती हैं उनमें, और यस जो ब्रांडेड या जेनरिक मेडिसिन होती हैं उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर मैं ऑन पेपर की बात करूं तो आपको पेपर पे ये लिखा मिल जाएगा कि जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है, उतनी इफिकेसी होती है, उतनी ही पोटेंसी के साथ में काम करती है। लेकिन आपको पेपर पे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना ही लिखा हुआ मिलेगा कि पेशेंट कॉम्प्लायंस जेनरिक मेडिसिन की एंड जो ब्रांडेड मेडिसिन है या जिसको हम लोकल लैंग्वेज में एथिकल मेडिसिन कहते हैं, उनकी दोनों चीज सेम है, मतलब पेशेंट कॉम्प्लायंस सेम है, ऐसा आपको देखने को, सुनने को या लिखा हुआ कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये पेशेंट कॉम्प्लायंस क्या चीज है जो कि इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है? जो मेडिसिन होती हैं या फिर जो फार्मा कंपनी, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज होती हैं, पेशेंट कॉम्प्लायंस के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च करती हैं, इसके बाद मेडिसिन बनाती हैं, राइट? तो उसी पेशेंट कॉम्प्लायंस के बारे में हम जानेंगे। तो पेशेंट कॉम्प्लायंस फ्रेंड ये होता है कि जब भी हम कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करा रहे होते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन को, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो सिरप हो, चाहे वो ऑइंटमेंट हो या कोई अदर डोजेस फॉर्म हो, राइट? तो स्पेशली पैरेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। पैरेंटल में पेशेंट कॉम्प्लायंस की बात इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि पैरेंटल जो मेडिसिन होता है डायरेक्ट हमारे नसों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वहां पेशेंट कॉम्प्लायंस का ज्यादा मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पे ना ही टेस्ट आता है, ना ही फ्लेवर आता है, ना ही कुछ भी होता है, राइट? तो इसलिए वहां पे पेशेंट कॉम्प्लायंस की बात नहीं की जाती। बट हम ओरल डोजेस फॉर्म की बात करें या टॉपिकल डोजेस फॉर्म की बात करें तो वहां पे हमेशा ही जो है आपको पेशेंट कॉम्प्लायंस जैसी चीज देखने को मिलेगी। तो ये पेशेंट कॉम्प्लायंस क्या चीज होती है? पेशेंट कॉम्प्लायंस का मतलब होता है फ्रेंड, पेशेंट को कोई भी मेडिसिन लेने में या अप्लाई करने में कितना ज्यादा सुविधाजनक है, कितना ज्यादा फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो इजीली जो उस मेडिसिन को अप्लाई कर सकता है, इनटेक कर सकता है। जब भी हम कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंड कराने के लिए जाते हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, तो इन बातों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बातें? उसका टेस्ट कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, इन सब चीजों को इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द जो स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं। कई लोग तो ये जानते होते हैं टेस्ट फ्लेवर के बारे में, लेकिन क्या वो सोचते हैं कि मैंने कंपनी को बोल दिया है, एक अच्छी कंपनी है, टॉप लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मैं बना रहा हूं तो अच्छा ही मुझे बना के देगा। हमेशा ही जब भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं, इन सारी चीजों को आप इंश्योर करिए। किन किन चीजों का ध्यान देना होता है, मैं एक यहाँ पे टेबल डाल दूंगा, इसके ऊपर मैं जो मुझे अभी याद आ रहा है तो वो सारी चीजें मैं लगा दे रहा हूं। इसके अंदर और भी जो मार्केट के अंदर आप रिसर्च करेंगे वो चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक बड़ी कंपनी के अंदर, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, सभी कंपनीज के अंदर पीएमटी डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम क्या करती है? मार्केट के अंदर जाती है, मार्केट के अंदर रिसर्च करती है, कंपटीटर एनालिसिस करती है, उसके बाद जो कंपटीटिव एमआरपी है उसको देखती है कि कौन से, मतलब जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो किस एमआरपी पे सेल हो रहे हैं और उनकी यूएसपी क्या है। ये तीन चार चीजें बेसिकली कोई भी पीएमटी जाके मार्केट के अंदर स्टडी करती है जब उसको अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना होता है, राइट? और जब अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है तो उसको ये प्रूव करना होता है कि मेरा ब्रांड बाकी कंपटीटर से कैसे ज्यादा सुपीरियर होगा। मेरी टीम जब मार्केट में काम करने जाएगी तो ये कैसे डॉक्टर्स को कैसे शेयर करेगी कि मेरा ब्रांड उनसे ज्यादा बेटर है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स उनको अपने ब्रांड्स के अंदर डालने होते हैं, चाहे वो डिजोल्यूशन रेट हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो फ्लेवर हो, चाहे वो शेप हो, चाहे उसकी पैकेजिंग हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करना होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी बड़ी कंपनी के अंदर काम किया होगा तो हर एक ब्रांड के अंदर आपको ऐसा पढ़ाया या बताया गया होगा ट्रेनिंग के अंदर, राइट? अगर आप स्मॉल स्टार्टअप है तो आप इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। इन सब चीजों का आप ध्यान देंगे तो आपका पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ता है, पेशेंट को आपकी मेडिसिन लेने की सुविधा बढ़ जाती है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसके लिए मैं मेडिसिन लेने जाता हूं तो हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं देखता हूं कि उस मेडिसिन का टेस्ट कैसा है। अगर कोई भी स्मॉल स्टार्टअप कंपनी होती है तो मैं उसको जनरली अवॉइड करता हूं, लेकिन जबकि मैं स्टार्टअप्स को गाइड करता हूं उसके बाद भी कि स्टार्टअप्स अच्छी कंपनी का मेडिसिन बना के दे रही होंगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होंगी, लेकिन मैं जानता हूं कि एक स्टार्टअप कंपनी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है उनका पेशेंट कॉम्प्लायंस। आप
किसी भी अच्छी कंपनी जाकर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के आप बहुत अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन तो बना सकते हैं, लेकिन पेशेंट कॉम्प्लायंस के ऊपर स्टार्टअप कंपनीज बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। उसको इंश्योर करने में वो फेलियर्स है। मोस्ट ऑफ द, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज के साथ में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है। जितनी बार भी मैं अपने ट्राई करने की कोशिश किया है अपने बेबी के लिए कि चलो सिरप ले लेते हैं स्टार्टअप कंपनी का, देयर इज नो इशू, लेकिन उसको मेरे बेबी ने डिनाई ही कर दिया होगा, राइट। और ये रियल लाइफ में भी हमको बड़ों के साथ भी दिखता है। टेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फ्लेवर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कितना इजी आप अपने पेशेंट के लिए वो मेडिसिन बनाते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है फ्रेंड। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक बिग ब्रांड में और एक स्मॉल कंपनी के ब्रांड में। अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप है और बहुत अच्छा पेशेंट कॉम्प्लायंस इंश्योर करते हैं अपने ब्रांड के अंदर, तो उस ब्रांड का डेमो आप डॉक्टर इन चैम्बर के अंदर दिखा के बड़े से बड़े डॉक्टर को भी कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है, कई बार क्या होता है डॉक्टर हमें कॉल करने का मौका नहीं देता, तो उस कंडीशन के अंदर आप कैजुअल कॉल को इंश्योर कर पाते हैं और ये डेमो करके दिखा पाते हैं, टेस्ट दिखा पाते हैं, डिसोल्यूशन रेट दिखा पाते हैं, अपीयरेंस दिखा पाते हैं, तो शायद आपका ब्रांड वो बड़ा डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करने को रेडी हो जाता है, राइट। क्योंकि बड़े ब्रांड के अंदर छोटे ब्रांड के अंदर यही बेसिक डिफरेंस होता है। आप क्वालिटी तो एकम से बना के इंश्योर कर सकते हो, पेशेंट कॉम्प्लायंस जो होता है वो बड़ी कंपनी इंश्योर नहीं करती, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो आपको खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सा फ्लेवर अच्छा रहेगा, कौन सा टेस्ट अच्छा रहेगा और कैसे पेशेंट के लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करेगा, राइट। तो ये थी छोटी सी पेशेंट कंप्लायंस की स्टोरी। तो अगर आप स्टार्टअप फार्मा है तो आप पेशेंट कंप्लायंस के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे ही अगर आप फील्ड के अंदर फ्रेंड अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी चीजें ऑटोमेशन पे हो, तो ऐसे में एक ऐप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जिसका नाम है सेफमेड। ठीक है, सेफमेड एक रिपोर्टिंग ऐप है जिसके अंदर आप अपने पूरे रिपोर्टिंग का ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे टूर प्लान डाल सकते हैं, आप यहाँ पे डॉक्टर कवरेज निकाल सकते हैं, यहां पे आप एवरी वीक या मंथली अपने हिसाब से क्विजेस सेट कर सकते हैं, यहां पे आप अपने एम्प्लॉय के लिए सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं। ऐसी ही ढेरों चीजें एडमिन की जो होती हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ता है या बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम आती है, इजी नहीं होता। सेफमेड बहुत ही इजी कन्वीनियंट वे है जिसके थ्रू आप अपने फील्ड फोर्स रिपोर्टिंग करा सकते हैं, प्लस उस पूरी रिपोर्टिंग को एनालिसिस कर सकते हैं। जियो टैगिंग के साथ में सेफमेड आता है। अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप है और किसी भी रिपोर्टिंग ऐप के साथ भी अगर काम कर रहे हैं तो एक बार सेफमेड या आयुष जी का मैंने नंबर दिया है, एक बार इनके साथ कनेक्ट हो जाइए। काफी इकोनॉमिकल सर्विस देते हैं और वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टिंग ऐप है इंडिया के अंदर। तो आप इनके साथ कनेक्ट होकर इनके ब्रांड के अंदर क्या एडवांटेज है, इस रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, आप एक बार उनके साथ डिटेल में डिस्कशन करिए तो आपको वहां पे जानने को मिलेगा। बट यस, सेफमेड आपकी जो कंपनी की ओवरऑल रिपोर्टिंग है, जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वहां पे वैल्यू ऐड करने का काम करता है, जिससे आपका बहुत सारा हेडेक कम हो जाता है और अपने जो एम्प्लॉय है उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाते हैं काम करने का, उनको सैलरी स्लिप दे पाते हैं, क्विजेस जनरेट करके आप उनके नॉलेज को शार्प कर पाते हैं। क्योंकि नॉलेज एक बार क्या होता है कि अपने पढ़ा दिया, ट्रेनिंग दे दिया, भूल जाता है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो आप इन क्विजेस के थ्रू बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यस, पेशेंट जो कॉम्प्लायंस की मैंने बात किया फ्रेंड, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है पेशेंट कॉम्प्लायंस के ऊपर। आपका ब्रांड मार्केट के अंदर बिकना है पेशेंट कॉम्प्लायंस के ऊपर, अगर आपके ब्रांड का पैसिव सेल होना है पेशेंट कॉम्प्लायंस के ऊपर, आपका ब्रांड का बड़ा नाम होना है, लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, पेशेंट कॉम्प्लायंस सबसे इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट है। और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आपको अगर पेशेंट कॉम्प्लायंस इंक्रीज कर ले जाते हैं तो पेशेंट कॉम्प्लायंस की वजह से आपको मिलेगा। तो आपको ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करते समय सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पेशेंट कॉम्प्लायंस के बारे में। ऐसे ही और ज्यादा इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जो बेल आइकन है उसका हिट कर दीजिए ताकि ऐसे कंटिन्यूस वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और मेरे साथ बात करना चाहते हैं, राइट, आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मेरा ये कंसल्टेशन नंबर आ रहा है, यहाँ पे जूम कॉल बुक करके मेरे साथ आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, फार्मा कंपनी को कैसे रन किया जाए और इसके जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।